अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। लेकिन खबर यह है कि बांग्लादेश में चीनी सफ़ीर का चिकन नेक से मुत्तसिल बांग्लादेशी इलाके का विजिट एक मरतबा फिर भारत के लिए खतरे की अलामत बनकर सामने आया है। और इस विजिट के बाद भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत बांग्लादेश के खिलाफ एक नया जहर आलूद प्रोपेगेंडा शुरू करने में मसरूफ हो गई है और बांग्लादेश को चीन और पाकिस्तान की कॉलोनी करार देते हुए बांग्लादेश पर इस बात का इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भारत के लिए खतरे की बुनियाद बन रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोपेगेंडा है जो गुज़िश्ता 2 दिन से पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI के खिलाफ इंडियन मीडिया पर चल रहा है, जिसमें इल्जाम आयद किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत में दहशतगर्दी के एक नए मंसूबे को तैयार किया है और इस मंसूबे को 26-26 का नाम दिया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दहशतगर्दी की यह कार्रवाई भारतीय यौम जमहूरिया जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है के दिन होना है और इस मंसूबे के लिए मुबैना तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत में मौजूद जो क्रिमिनल अफराद हैं, जो कि गैंगस्टर्स हैं, उनको हायर किया है ताकि 26 जनवरी को साल 26 के अंदर अब भारत के अंदर दहशतगर्दी की जा सके। अब ये जो दोनों प्रोपेगेंडा हैं किस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत के खिलाफ कार्रवाइयों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की ये तकून को भारत क्यों अपने लिए एक ऐसे खतरे के तौर पर ताबीर कर रहा है जिसमें उसे अपनी चिकन नेक खोने का एहतमाल पैदा हो गया है। मामला ये है कि बांग्लादेश चीन के ताउन से अब बांग्लादेश में मौजूद तीस्ता दरिया पर एक प्रोजेक्ट तामीर कर रहा है और इस प्रोजेक्ट में चूंकि चीन की माली मावनत शामिल है और चीन इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन $1 बिलियन की फाइनेंसिंग कर रहा है बांग्लादेश को, तो इस मकसद के लिए बांग्लादेश में चीन के सफीर याओ वैन को इस प्रोजेक्ट साइट का विजिट कराया गया। यह जगह भारत की सिलगुरी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, उसके करीब है। सिलगुरी कॉरिडोर भारत का एक ऐसा तंग इलाका है जो मरकजी भारत को शुमाल मशरकी रियासतें, जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, से जोड़ता है और ये कॉरिडोर महज 22 किलोमीटर चौड़ा है। और भारत को इस बात का गुमान की हद तक यकीन है कि अगर कभी ऐसा कोई मौका आया जब पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश मिलके भारत के खिलाफ किसी कार्रवाई पर आमादा हुए, तो ये जो 22 किलोमीटर तवील एक स्ट्रिप है, इसको काटकर ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, इनको भारत से अलग कर दिया जाएगा। यह दौरा बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबरा मोहम्मद यूनुस के बयान के तनाजुर में देखा जा रहा है, जिसने भारत की तशवीश को बढ़ा दिया है। सफीर याओ वैन को जो है वो बांग्लादेश की वाटर रिसोर्सेज की मुशीर सैयदा रिजवाना हसन ने टेक्निकल असेसमेंट के लिए ये टेस्टा प्रोजेक्ट की जगह का विजिट कराया और इसका मकसद तीस्ता दरिया के पानी को मुनज़्ज़म करना है। ये बात भी अहमियत की हामिल है कि तीस्ता दरिया का पानी भारत और बांग्लादेश के दरमियान एक तनाज़े का सबब है, क्योंकि भारत को खदशा है कि ये प्रोजेक्ट उसके पानी के शेयर को मुतासर कर सकता है। और ये बिल्कुल वैसे ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली और दरियाए चनाब के ऊपर मुतनाज़ा डैम्स की तामीर के मंसूबे की सूरत में पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने इन तमाम इशूज़ को लेकर वर्ल्ड बैंक और उसके साथ साथ ये जो वाटर कमीशन है, उनको भी इस सारी सूरत हाल से आगाह कर रखा है। अभी परसों ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की तरफ से भी इस मामले को सलामती कौंसिल के सामने उठाया गया था और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया था कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक आबी जारहियत का मुर्तकिब हो रहा है और सिंध-तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोका जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि अब भारत को कम से कम इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब किसी के शेयर को रोका जाए, खासतौर पर पानी के इशू को, तो वो किस तरीके से तकलीफ का सबब बनता है। और तीस्ता दरिया पर बनने वाला ये प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट पर भारत के तहफ़्फ़ुज़ात बुनियादी तौर पर पानी के शेयर से ही मुत्तसिल हैं। अब यहाँ का चाइना के सफ़ीर का विजिट और इससे कबल
पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहिर शमशाद मिर्जा साहब का अपनी सर्विस के दौरान सिलगुरी कॉरिडोर के करीबी कंटोनमेंट एरिया का विजिट, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की बुनियाद पर तशवीश का सबब बन रही हैं। खासतौर पर चीनी सफीर के इस विजिट की अहमियत ना सिर्फ इस वजह से ज़्यादा है कि वो तीस्ता प्रोजेक्ट के ऊपर बांग्लादेश को $1 बिलियन की फाइनेंसिंग कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर चीन की तरफ से एक फौजी अड्डा भी तामीर किया जा रहा है और एक मतरूक एयर स्ट्रिप को बांग्लादेश की तरफ से हासिल किया गया है और वहां पर रनवे की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। और उसके साथ साथ हार्डेंट चैम्बर्स जहां पर तैयारे खड़े किए जाते हैं उनकी तामीर भी इस वक्त जोरों शोर से जारी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से भी पेशरफ्त हो चुकी है और उसके साथ साथ बंदरगाह, खासतौर पर इंडिया की नेवल बेस जो कि उनका नेवल हेडक्वार्टर है, उसके बिल्कुल सामने जो बंदरगाह है वहां पर पाकिस्तान नेवी को रीफ्यूलिंग और उसको ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करने की जो सहूलत बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान को अवेलेबल है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसने भारत को बांग्लादेश के खिलाफ सख्त लबो लहजा और सख्त इकदामात करने पर मजबूर किया है। यही वजह है कि हालिया दिनों में हमने क्रिकेट के मैदान में भी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भारतीय हुकूमत का जो चेहरा था वो दुनिया के सामने आया। उसके बाद कल ही अभी आईसीसी ने बांग्लादेश के उन तमाम एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया जिस पर खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया था कि जनाब आप मुश्ताक मोहम्मद को नहीं लेके आ सकते, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, आप मुस्तफिजुर रहमान को नहीं लेके आ सकते, यहाँ पर उसके लिए खतरात हैं। फिर ये भी बात कही गई कि जनाब आप जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, ख़ासतौर पर वो प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान के अंदर ये जो है PSL खेलते हैं, आप उनको नहीं लेके आएंगे। इस तरह की शराइत आयद करने के बाद बांग्लादेश ने कल वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम इंडिया किसी सूरत नहीं जाएगी, चाहे उसको वर्ल्ड कप से निकाल दिया जाए। और बांग्लादेशी जो वज़ीर खेल हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान कल भी हमारे साथ खड़ा था, पाकिस्तान आज भी हमारे साथ खड़ा है, पाकिस्तान कल भी हमारे साथ खड़ा रहेगा, पाकिस्तान हमारा भाई है और हम इंडिया की कीमत पर अपने भाई के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। और ये उनकी तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था। अब ये जो डेवलपमेंट है इसको बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस के उस बयान के साथ रखकर जोड़ा जा रहा है जो कि उन्होंने मार्च 2025 में चीन के दौरे के दौरान दिए थे। उसमें उनका ये कहना था कि भारत की शुमाल मशरकी रियासतें जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है ये लैंड लॉक्ड हैं और बांग्लादेश इस इलाके का ओकियानूस का वाहिद सरपरस्त है। उनका ये कहना था कि चीन को बांग्लादेश में अपनी मईशत को तोसी करने और चीन की मसनूआत की पैदावार, मार्केटिंग और तिजारत के लिए जो है वो बांग्लादेश की सरजमीन को इस्तेमाल करना चाहिए। और उन्होंने चीन की तरफ से बांग्लादेश में होने वाली सरमायाकारी और मुश्तरका प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी जो पेशरफ्त है उस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बांग्लादेश में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को खुशामदेद भी कहा था। अब इस बैकग्राउंड के अंदर चीनी सफ़ीर का जो विजिट है इस प्रोजेक्ट का, ये इंडिया के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न बन चुका है, जिसके बाद इंडियन मीडिया से एक तूफान बर्पा हो चुका है और इंडियन मीडिया का हर एक चैनल इस खबर को लेकर इस बात का इजहार कर रहा है कि बांग्लादेश ने चीन को भारतीय सरहद से मुत्तसिल लाकर खड़ा कर दिया है और इसके साथ साथ चीन ने जो पाकिस्तान है उसकी भी बांग्लादेश में एंट्री करा दी है और बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने रवाबत को और अपनी फौजी काबिलियत और सलाहियत दोनों के अंदर इजाफा कर रहा है और ये इंडिया के लिए काबिल कबूल नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए ये जो 26-26 का टेरर प्लॉट है इसका जो है वो ऐलान किया गया। अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में 3 ऐसे वाकयात हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चाहता है और इसकी बुनियाद दिल्ली ब्लास्ट के जरिए रखने की कोशिश की गई थी। अलबत्ता उस प्लॉट के अंदर इतनी खामियां थी कि खुद भारतीय हुकूमत भी इस जो दिल्ली ब्लास्ट था
इसके ताने बाने पाकिस्तान के साथ जोड़ने में कतई तौर पर नाकाम रही और फिर डॉक्टर नेक्सस के नाम पर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी करने की कोशिश की गई, जो कि मुकम्मल तौर पर बिल्कुल बेकार एक्टिविटी साबित हुई। उसके बाद भारत के आर्मी चीफ उपिंदर द्विवेदी ने अभी अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर टेरर ग्रुप्स की सरपरस्ती का इल्जाम आयद करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 8 कैंप्स की मौजूदगी का इंकशाफ भी किया और कहा कि ये उनके लिए टारगेट बनाने का एक जायज हदफ है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी ड्रोन्स के हवाले से इंडियन मीडिया मुसलसल ये खबरें दे रहा है कि जनाब पाकिस्तानी ड्रोन्स आज़ादी के साथ आते हैं, भारतीय हदूद के अंदर प्रवास करते हैं और वापस चले जाते हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में इंडियन मीडिया चैनल की इस बात का इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान का एक ड्रोन यहां से परवाज करके दिल्ली के ऊपर प्रवास करता हुआ वापस चला गया और जो इंडियन फौज है वो उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में या उसको गिराने में कतई तौर पर नाकाम रही। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी खामियों का बोझ भी पाकिस्तान के सर ही लादना चाहते हैं और यही वजह है कि उपिंदर द्विवेदी के बाद मनोज कातियार की तरफ से, जो कि वेस्टर्न कमांड के सरबराह हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद करते हुए पाकिस्तान के साथ एक नई और तवील जंग के इम्कान का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय फौज पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयां करने के लिए तैयार हैं। ये जो तीनों मिसालें हैं इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त पाकिस्तान पर हमला करना, ये उनकी या पाकिस्तान पर हमले का तासुर कायम करना, ये उनके लिए एक सियासी ज़रूरत है, क्योंकि रियासत बंगाल के इंतखाबात करीब हैं और इन इंतखाबात से कबल बांग्लादेश को भारत का दुश्मन और वहाँ पर पाकिस्तान और चीन की मौजूदगी को इंडियन हुकूमत अपने हक में इस्तेमाल करना चाहती है बंगाली राय दहिंदगान पर असरअंदाज होने के लिए। ये वही पॉलिसी है जो बिहार के अंदर अपनाई गई और ये वही पॉलिसी है जो अब बंगाल के अंदर अपनाई जा रही है और इसी मकसद के लिए ये जो 2626 नाम का एक टेरर प्लॉट जो है उसको अफशा करने का इंकशाफ इंडियन मीडिया के जरिए सामने आया। इंडियन मीडिया ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में इस बात का इंकशाफ किया है कि इंडियन खुफिया इदारों ने रिसेंटली एक बड़ी दहशतगर्दी की साजिश को नाकाम बनाया है, जिसे 2626 कोड नेम से जाना जा रहा है। इस साजिश का मुबैना तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया है और ISI को इंडिया के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म करने के लिए इंडिया में मौजूद जो गैंगस्टर्स हैं उनको इस्तेमाल करने का इंकशाफ किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान खालिस्तानी ग्रुप्स और बांग्लादेश से जुड़े दहशतगर्द नेटवर्क्स को भी इंडिया के अंदर उसके यौम जमहूरिया पर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिख मूवमेंट और उसके साथ साथ बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ नथी करते हुए दहशतगर्दी करने का मुर्तकब करार दिया। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दावा किया है कि ये हमले 26 जनवरी को यानी भारत के यौम जमहूरिया पर 26 मुकामात पर किए जाने थे। इसी वजह से इस कार्रवाई की साजिश को बकौल उन्होंने बेनकाब किया है, इसको 26-26 का नाम दिया गया है। अब देखना यह है कि ये जो तमाम की सारी सूरत हाल है जिसके बारे में अभी तक ना इंडियन मीडिया की तरफ से और ना ही इंडियन हुकूमत, पुलिस या उनके खुफिया इदारों की तरफ से कोई एक ऐसा ठोस सबूत सामने नहीं आया जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा हो कि हमने फलां बंदे को पकड़ा, उस बंदे के ज़रिए हमें इस खबर का इंकशाफ हुआ और फिर हमने एक भरपूर कार्रवाई करते हुए तमाम के तमाम नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ फेंका। किसी तरह का कोई सबूत सामने नहीं आया। महज इस बात पर जो है वो फोकस रखा गया है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक बांग्लादेश की सरहद के ज़रिए दहशतगर्दों को भारत में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई और हमलों के मुमकिन टारगेट्स में दिल्ली और जो अहम मुकामात हैं, ख़ास तौर पर अयोध्या, पंजाब में और इस तरह के मुख्तलिफ जो मुकामात हैं उनको टारगेट किया जाना था। और बताया गया है कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं ये ड्रोन्स के ज़रिए एक्सप्लोसिव लाइनअप तैयार कर रहे थे, यानी ये हमले ड्रोन्स के ज़रिए किए जाने थे। ये उन्होंने साजिश पकड़ी है, लेकिन किसके ज़रिए पकड़ी है, इन्फिल्ट्रेट कहाँ से हुआ,
कौन लोग आए इंडिया के अंदर, किसको पकड़ा गया, किस हवाले से बांग्लादेश के साथ मालूमात को या पाकिस्तान के साथ मालूमात को शेयर किया गया, किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। ये महज इसलिए है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई बांग्लादेश के अंदर जो मकबूलियत है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते हुए जो दिफाई ताल्लुकात हैं, महज इसको आलूदा करने के लिए और इस बात का इल्ज़ाम पाकिस्तान और बांग्लादेश पर आयद करने के लिए कि जनाब हमारी चिकन नेक को ख़तरा है, हमारे अमन को ख़तरा है, हमारे मुख्तलिफ जो मुकामात हैं, अहम तरीन मुकामात, उनको ख़तरा है, लिहाजा हमने 26-26 पकड़ लिया। इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सिलगरी कॉरिडोर वाक़अतन इंडिया के लिए मुस्तकबिल के अंदर एक चोक पॉइंट बनने जा रहा है। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो उस खड्डे के अंदर तो आपको भी गिरना ही होता है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के अंदर या किसी और जगह पर जो है वो नेटवर्क्स के ज़रिए कार्रवाई करेंगे तो फिर कार्रवाई का जवाब तो किसी ना किसी सूरत देना ही पड़ता ना। तो ये बात तो तय है। इसी को मेरा ख्याल है कि उनको अपने मद्देनज़र रख के अपनी इस्लाह कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस बात की उम्मीद रखना है इंडिया से, ख़ासतौर पर मोदी सरकार से, ये तो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।